हम लोग का इकोनॉमिक्स के तहत अगला तीसरा यूनिट है जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये एक ऐसा वर्ड है जिसके आधार पे हर कंडीशन में जो बिजनेसमैन होता है, जो भी उत्पादक करता होता है, वह क्या करता है, अपने बिजनेस को ग्रो करने का काम करता है। तो देयर टू वर्ड्स, एक कंज्यूमर, एक इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर क्या है? व्हाट डू मीन कंज्यूमर? कंज्यूमर कौन है? सोसाइटी में, समाज में रहने वाला प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति, समाज में रहने वाला प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति जो अपनी नीड को पूरा करता है, अपनी आवश्यकता को एक रिसोर्स के माध्यम से पूरा करता है, तो वो क्या कहलाएगा? मतलब वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं को एक रिसोर्स के माध्यम से पूरा करने का काम करता है, तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? कंज्यूमर। और जब उस कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन होता है, जब उस कंज्यूमर क्या होता है, किससे? उस प्रोडक्ट से, तो क्या कहलाएगा? मतलब जो भी हमारे सोसाइटी में जितने भी कैटेगरी के पर्सन होते हैं, जितने वर्ग के लोग होते हैं, प्रत्येक वर्ग के लोग का जो भी नीड होता है, जो भी आवश्यकताएं होती है, उन आवश्यकताओं को यदि टाइम टू टाइम उनको पूरा कर रहे हैं, तो जिस व्यक्ति को पूरा कर रहे हैं वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? और उस कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट से सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो रहा है, संतुष्टि प्राप्त हो रही है, तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा सर? इक्विलिब्रियम। क्या कहलाएगा सर? इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर? समझ गए कंज्यूमर क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन होता है व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? तो ये समझ गया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कि किसी भी कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है उस प्रोडक्ट से जो उसकी इच्छा है, जो उसकी, लेकिन उस इच्छा को पूरा करने के लिए उसका रिसोर्स भी होना चाहिए। यदि हमको मिठाई खाना है तो मिठाई के लिए मेरे पास मनी होना चाहिए। यदि उतना वैल्यू मेरे पास है और उस प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर लेते हैं तो हम सेटिस्फाइड है, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब प्रश्न आता है हमारा यूटिलिटी। क्या था सर? यूटिलिटी एक वर्ड है, एक पॉइंट है यूटिलिटी, जिसको बोलते हैं उपयोगिता। क्या बोलते हैं सर? भाई उपयोगिता क्या होता है? उपयोगिता होता है, पहला बताया कंज्यूमर क्या होता है, दूसरा बताया इक्विलिब्रियम क्या होता है, तीसरा बताया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब अगला पॉइंट मेरा क्या है? जिस प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट से कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना हमको संतुष्ट हो पा रहे हैं, कितना मात्रा में संतुष्ट हो पा रहे हैं, वो मेरे लिए क्या लगा? जैसे हमको भूख लगा है, क्या लगा? तो भूख को मिटाने के लिए हमको भोजन चाहिए, तो भोजन मेरे लिए क्या हो गया? भोजन क्या हो गया? हमने क्या बोला? हमको भूख लगा है और भूख के लिए हमको चाहिए भोजन, तो भोजन में क्या हो गया? तो वो प्रोडक्ट, वो वस्तु जिससे कंज्यूमर सेटिस्फाइड होता है, वो प्रोडक्ट, वो वस्तु जिससे प्रत्येक कंज्यूमर, सोसाइटी में रहने वाला प्रत्येक वर्ग का लोग, प्रत्येक वर्ग के लोग संतुष्ट होते हैं, तो उस वस्तु, वह वस्तु उस व्यक्ति के लिए क्या कहलाएगा? यूटिलिटी जो होता है बेसिकली दो प्रकार का होता है। कितना होता है सर? एक होता है मार्जिनल, क्या होता है सर? और एक होता है टोटल। ध्यान देखेंगे, इसमें ग्राफ बताएंगे सर। एक होता है मार्जिनल, एक होता है, मार्जिनल जो होता है उसको बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं कुल उपयोगिता। क्या बोलते हैं सर? एक छोटा एग्जांपल उसमें समझ जाएगा सर, छोटा एग्जांपल, ठीक है? देयर टू टाइप्स यूटिलिटी, मार्जिनल एंड टोटल। एक व्यक्ति है राम, जिसको भूख लगा है, भूख को मिटाने के उसको 4 ब्रेड चाहिए। कितने ब्रेड चाहिए? तो पहले ब्रेड से, फर्स्ट ब्रेड से उसको 200 कैलोरी जो है एनर्जी प्राप्त होता है। कितना कर ले? 200 कैलोरी प्राप्त होता है। कितना कर ले? वो 200 कैलोरी उसके लिए क्या करेगा? दूसरा रोटी खाया है तो उसको मिला 100 कैलोरी। कितना मिला?
तीसरा खाया तो मिला उसको 50, कितना मिला? और चौथा ब्रेड खाया तो उसको मिला 20, कितना मिला? तो प्रत्येक स्टेप से, प्रत्येक ब्रेड से जो आपको यूटिलिटी प्राप्त हो रहा है, दैट में क्या होगा? क्योंकि हर स्टेप में कितना कैलोरी प्राप्त हो रहा है वो रिप्रेजेंट करना ही क्या कराएगा। अब एक व्यक्ति को प्यास लगा है तो उसके लिए चौथा गिलास पानी इंपॉर्टेंट है कि पहला गिलास इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब तक वो पहला गिलास नहीं पिएगा चौथा गिलास वो, तो उसको सेटिस्फैक्शन कब होगा? पहले से। तो हर स्टेप में जो आपको कैलोरी मिल रहा है, हर स्टेप से जो यूटिलिटी प्राप्त हो रहा है, दैट मीन क्या हो गया? और वो टोटल ऐड कर देंगे ना सर, 370, दैट मीन क्या हो गया? इसको ग्राफ से बताते हैं, सुनिए सर। पहला हमारा है मार्जिनल यूटिलिटी, कैसे? नहीं सर, यूनिट ऑफ गुड्स, गुड्स हमारा 7 है। एक पर्सन है जो अपने नीड को प्राप्त करने के लिए 7 गुड्स यूज करता है, ठीक है? पहला गुड्स प्राप्त किया, उससे कितना मिला उसको यूनिट? 40 यूनिट प्राप्त हुआ। दूसरा से, चौथा से, पांचवा से, सेटिस्फेक्शन, संतुष्ट। जबरदस्ती उसको देते हैं प्रेशर से कि सर यूज करो, सेटिस्फाइड वो नहीं होगा। सेटिस्फाइड वो माइनस में आएगा, किसमें सर? क्या हो गया? -20। आप कुछ भी ले सकते हैं, ये एग्जाम्पल में लिए, ऐसा नहीं कि यही लेना है, आप कुछ भी ले सकते हैं। खाली पॉजिटिव नेगेटिव कब लेंगे? पॉजिटिव कब होता है? जब आप सेटिस्फाइड है। नेगेटिव कब होता है? सेटिस्फाइड। कॉलम बनाइए यूनिट और माइनॉरिटी, ये एक्स और ये 0, 10, 20, 30, 40 जो लिखे -20। तो सबसे पहले यहां लिखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। गुड। तो सबसे पहले एक गुड्स यूज किए हैं तो कितना मेरा है? 10 है, 40। हाँ गलती हो गई, कितना है? 40। दूसरा से, तीसरा से 20, चौथा से, पांचवा से, छठा से माइनस, और 7 से -20 माइनस। अब क्या करना है? इस ग्राफ को हम मैच कर देंगे। थोड़ा के पीछे हो गया है ग्राफ को, फिर दिक्कत नहीं करेगा, है ना? स्केल का यूज करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा आपका।
ठीक है, ये डॉट मेंशन होना चाहिए सर, दिखना चाहिए डॉट। क्लियर? ये हो जाएगा हमारा एम यू, मतलब मार्जिनल। तो ये हुआ मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है सर? टोटल यूटिलिटी क्या है सर? इसी में बताते सर, इसी में बताते सर। कहेंगे इसको फोटो भी लीजिए सर आप लोग। हो गया? हो गया सर? देखिए मिटा इसको, ध्यान से देखिए, बस 1 मिनट देखिए, 1 मिनट देखिए, भेज देंगे। बस 1 मिनट देखिए, हो जाएगा सर। नहीं सर, रिक्वेस्ट है, 1 मिनट देखिएगा सर। सर रिक्वेस्ट है, डिस्टर्ब ना करें। सेम कॉलम है, यहां लिखेंगे टोटल यूटिलिटी। क्या लिखेंगे सर? पहला स्टेप कितना हो गया? अगला स्टेप कितना हो गया? अगला स्टेप कितना हो गया? अगला कितना हो गया? 90 10 100 कितना हो गया? अगला कितना हो गया? अगला कितना हो गया? अगला कितना हो गया? 70। क्या हो गया सर? अब ग्राफ किसका बनाएंगे? इसका और दैट मीन क्या होगी मेरा टोटल। इसमें एक क्लास और चलेगा क्योंकि लॉन्ग इसमें थोड़ा बताना है क्या टेक्स। तो आपको जानना है 3 चीज। सबसे पहले कंज्यूमर कौन होता है पता है, दूसरा इक्विलिब्रियम क्या है पता चला गया, तीसरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, चौथा यूटिलिटी, और पांचवा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। दो होता है नैन्सी, यूटिलिटी दो होता है। पहला यूटिलिटी एक्सप्लेन कीजिए। बोलिए। मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, हो गया उसका